बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो FIA पास पेपर्स के हवाले से है। ये जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट की सीट्स आई हुई हैं, आए मिल के उसके जो पास पेपर्स के MCQs हैं उनको सीखते हैं। अगर मैं पहली स्लाइड को देखूं, पहला MCQs है, उसने पूछा कि हु रोट सहीफ़ा सादिका। सहीफ़ा सादिका किसने लिखी? पहली बात तो ये लिखें कि ये सहीफ़ा सादिका जो है ये हदीस की कलेक्शन है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस है उनको क्या किया गया सबसे पहले, या इसको फर्स्ट बुक भी कहा जाता है हदीस की कलेक्शन की, तो वो जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस, अमर इब्न अल-आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला ने जो है ना सहीफ़ा सादिका को क्या किया था, राइट किया था। जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न अल-आस। फिर बैटल बिटवीन तालूत एंड जालूत इज डिस्क्राइब्ड इन विच सूरा ऑफ कुरान। तो ये जो जंग हुई है तालूत और जालूत के दरमियान, ये सूरा बकरा आयत नंबर 246 से अनवर्ड इसका जिक्र है। तो सूरत बकरा के अंदर इसका जिक्र है। एक तो यही सही ऑप्शन होगा। अगर इसमें नबी का पूछे तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का टेन्योर चल रहा था, उसका जिक्र है। और हज़रत दाऊद ने जिसको मारा वो जालूत था। वो कौन था? जालूत। तो हज़रत दाऊद ने किसको मारा? जालूत को। ये तालूत और जालूत की जंग का जो जिक्र है वो सूरत बकरा, मैंने कहा आयत नंबर 246 से अनवर्ड है। हु वॉज एडॉप्टेड सन ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एडॉप्टेड सन थे, लेपालक बच्चे थे, उनका नाम क्या था? जैद बिन साबित, हज़रत उमैर, जैद बिन अकरम और जैद बिन हारिस। ये जो जैद बिन हारिस है, पूरा नाम है जैद बिन हारिस अल-कल्बी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की तो हज़रत जैद बिन हारिस उनके साथ आए थे, उनके ग़ुलाम थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना क्या बना लिया था? मुँह बोला बेटा बना लिया था। उसामा बिन ज़ायद को आखिरी एक्सपेडिशन भी दी, और जैद बिन हारिस जो हैं वो सरिया मौता या ग़ज़वा मौता जिसको आप बोलते हो, वहाँ पर उनकी क्या हुई थी? शहादत हुई थी। फिर विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, जिसमें 2 बार है? तो सूरा नमल। नमल का मतलब होता है चींटी, आंट। उसमें बिस्मिल्लाह जो है वो 2 बार है। ये भी पूछता है किस सूरत के अंदर जो है बिस्मिल्लाह नहीं है, तो सूरत तौबा। कुरान में कितनी बार बिस्मिल्लाह है? तो 114 बार। 114 सूरतें हैं, 114 बार जो बिस्मिल्लाह है। ये भी MCQs पूछा जाता है। सूरत नमल में 2 बार है, सूरत तौबा में है ही नहीं। फिर व्हाट आर द 2 फेमस बुक्स ऑफ हदीस ऑफ द 2nd सेंचुरी। तो 2nd सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है वो मौता इमाम मालिक प्लस किताबुल आसार। ये 2 किताबें हैं 2nd सेंचुरी की जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, मौता इमाम मालिक और किताबुल आसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लियान इज़, ये क्लॉज है ऑफ द इस्लामिक लॉ। लियान जो है ये बेसिकली तलाक के बारे में है। तो ये जो है ना क्या है? इस्लामिक लॉ है, ना ही ये रिसीव्ड रिवार्ड है, ना टर्म ऑफ ट्रेड है, ना ही कोई बारगेन है। तो ये जो है ना क्लॉज ऑफ इस्लामिक लॉ है, जिसके अंदर क्या किया गया है? बेसिकली तलाक का ये टर्म जो है ना यूज़ होती है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट MCQs, कहता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इकरा आर देयर इन तलाक। इकरा ऑफ इकरा की जो है ना बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? तो 2 टाइप्स हैं। एक होती है, ये 3 वैसे ही लिखा गया शायद गलती से। इकरा ऑफ इकरा की कितनी टाइप्स है? 2, जिसमें होती है इकरा ताम और इकरा नाकिस। ताम जो है इसको बोलते हैं, अरेबिक लफ्ज़ है ताम। ताम का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट, और नाकिस का मतलब होता है जो कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट। तो 2 टाइप्स हैं इकरा की तलाक के अंदर। वेयर वॉज इमाम मुस्लिम बिन अल हज्जाज। इमाम मुस्लिम बिन अल हज्जाज वो हैं जिसने सहाय सत्ता यानी कि हदीस की जो 6 किताबें हैं उसमें जो है ना मुस्लिम लिखी है, शरह मुस्लिम। सही मुस्लिम के राइटर हैं। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? निशापुर के अंदर। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? निशापुर। हु इज़ द फर्स्ट एवर राइटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जैसे हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, बालम बुरा। अगर इसमें आपको चूज़ करना पड़े तो आप बालम बुरा को कर सकते हो चूज़, क्योंकि वो हेब्रियू हज़रत मूसा अलैहि के दौर के इस्लाम में किताब लिखने का या वो काम किया करते थे। लेकिन अगर हम अंबिया में देखेंगे तो हज़रत इदरीस इनका जो है वो सही ऑप्शन बनेगा।
यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज बालम बोरा आप लगा सकते हो, लेकिन ये प्रॉपरली फर्स्ट राइटर नहीं है। इन्हीं दुआना, शी वॉज द फर्स्ट राइटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो पहली बार क्या किया करती थी, राइट किया करती थी, फीमेल थी। इना दुहाना वो पहली राइटर हैं। अगर अंबिया में देखें तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने पहली बार लिखा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज आप बालम बुरा को लगा सकते हो, लेकिन एज सच ये फर्स्ट राइटर नहीं है। कहते हैं हाउ मैनी ऑफ द हेरिटेज साइट्स आर देयर इन पाकिस्तान, तो टोटल जो हेरिटेज साइट्स हैं उनकी तादाद 26 है, और 6 साइट्स पाकिस्तान में ऐसी हैं जो यूनेस्को के अंडर आती हैं। कहता है कि व्हेन अ वार्म एयर इज लिफ्टेड ऑफ द सरफेस इन अ टेम्परेचर डिप्रेशन इट इज कॉल्ड एज, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अक्लूड कहा जाता है उसे, या हम उसे क्या बोलते हैं, अक्लूजन। जब भी ये हुरिकेन्स या साइक्लोन्स आते हैं इसमें एयर फ्रंट्स बनते हैं, वार्म एयर फ्रंट्स, कोल्ड एयर फ्रंट्स, यानी कि हवा के झक्खड़ के नाम है। तो कहता है कि इस प्रोसेस को, या जब वो गर्म होकर ऊपर उठता है तो उसको क्या बोलते हैं, अक्लूजन बोलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। चाइना वो पहला नंबर पे मुल्क है जो लार्जेस्ट जो है ना टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है कि विच इज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, तो इसका जो है ना ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। चौथा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। पहले नंबर के ऊपर रशिया है, इसका पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे जो है ना वो क्या है, कनाडा है। तीसरे नंबर पे जो है वो चाइना है, और चौथे नंबर पे यूएस है। इंडिया का कोई छठा या 7वां नंबर बनता है, 7th नंबर पे है इंडिया रकबे के हवाले से। तो एरिया वाइज चौथा मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑप्शन में नहीं था, आप क्या लगाओगे, नन ऑफ दीज लगाओगे। फिर जो है ना पूछा गया हमसे कि सुरमा इज द नेम ऑफ, सुरमा जो है ये बेसिकली रिवर है, इंडिया और बांग्लादेश में बहता है। ये इंडिया प्लस बांग्लादेश, इसमें रिवर है जिसका नाम है सुरमा। फिर नांगा पर्वत, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मशहूर एमसीक्यूज, इज़ द फेमस माउंटेन ग्रेटर हिमालयाज, हिमालय रेंज के अंदर जो है ना सबसे, हिमालय रेंज की सबसे बुलंद चोटी पाकिस्तान में, वैसे दुनिया में माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर है, पाकिस्तान में जो है वो क्या है, नांगा पर्वत है। इसको हम क्या बोलते हैं, नांगा पर्वत का मतलब होता है नेकेड माउंटेन, ये भी बोला जाता है। वैसे इसको जो है ना किलर माउंटेन्स भी कहा जाता है नांगा पर्वत को। और 8126 मीटर जो है इसकी हाइट है। आपका एमसीक्यूज 8125 पे रिपीट होता रहा है। मीटर जो है वो क्या है इसकी हाइट, 25 और 26, गूगल 26 शो कर रहा है। विच पार्ट ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर द शीशम टिम्बर फॉरेस्ट, शीशम टिम्बर फॉरेस्ट, तो इसका जो है ना छांगा मांगा जो है उसके अंदर शीशम के जो है ना टिम्बर फॉरेस्ट को सेल्फ ग्रो कराया गया है, तो छांगा मांगा इज द राइट ऑप्शन। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, पहले चाइना हुआ करता था, 2023 के बाद इंडिया सरपास कर गया है चाइना को आबादी के हवाले से। अब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है 2023 के सेंसस के मुताबिक। साइप्रस इज एन आइलैंड इन दी मेडिटेरेनियन सी, टर्की के नीचे मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी से ऊपर, रेड सी से ऊपर जो है ना सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से ऊपर मेडिटेरेनियन सी, ऊपर जो है ना टर्की है, ग्रीक के साथ साइप्रस छोटा सा आइलैंड है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी दी मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। कहता है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वी शुड यूज, तो डॉट मेथड यहाँ पे लिखा नहीं गया, डॉट पॉपुलेशन मैप होता है, तो जो है ना डॉट मेथड जो है वो क्या है, यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को देखने के लिए। ना बार ग्राफ ना आइसोलेशन, हम क्या करते हैं, डॉट मैप यूज़ करते हैं। फिर कहता है स्टीवनसन स्क्रीन कंटेन्स ऑल ऑफ दीज, स्टीवनसन स्क्रीन के अंदर बेसिकली थर्मामीटर लगे हुए होते हैं, वेट मिनिमम थर्मामीटर भी होता है, सिर्फ अनीमोमीटर नहीं होता। तो जो सही ऑप्शन है कि स्टीवनसन स्क्रीन के अंदर क्या नहीं होता, अनीमोमीटर नहीं होता। अनीमोमीटर जो है ना वो बेसिकली एयर प्रेशर मालूम करने के लिए यूज़ होता है। कहते नेम द फर्स्ट एनिमी स्पाई इन द मुस्लिम हिस्ट्री हु वाज अरेस्टेड, तो उसका नाम था हशाम बिन अस्सबा। हशाम बिन अस्सबा जो है ना पहला स्पाई था, जासूस था
ग़ज़वा खैबर के मौके पर इसको अरेस्ट किया गया था और इसने ज्यूज़ के, यहूदियों के सारे प्लान बताए थे। तो दैट मीन्स कि ग़ज़वा जो खैबर है 7th हिजरी के अंदर लड़ा गया, ज्यूज़ के ख़िलाफ़ था और वहाँ पर जो सिपाही पकड़ा गया, सिपाही का मतलब ये होता है कि जासूस जो पकड़ा गया, हशाम बिन अस्बा था। उसके बाद सदीक वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सदीक इनका टाइटल था क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक ने वाक़या मिराज की तस्दीक की थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मेराज पर गया तो कुछ असहाब को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने हज़रत अबू बकर से जाकर कहा कि आपका दोस्त ऐसे कह रहा है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा यह बात उन्होंने ख़ुद की है। उन्होंने कहा हाँ जी। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि ये बिल्कुल 100% सच है। तो वहाँ से उन्हें जो है ना सदीक का लक़ब मिला था। तो सदीक इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सेंट्रल एशिया बिकेम द पार्ट ऑफ मुस्लिम एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सेंट्रल एशिया वैसे तो मालिक वलीद का जो वालिद था उसके दौर में भी हुआ, तो वलीद बिन मालिक, वलीद वन जो है इसके दौर में जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि सेंट्रल एशिया जो है मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा बना। उस टाइम जो डेंसिटी चल रही थी वो बनो उमैया की चल रही थी, उमैयाद डेंसिटी चल रही थी और वलीद बिन मालिक जो है उसने मैक्सिमम एक्सटेंशन दी है मुस्लिम वर्ल्ड को, यानी कि मुस्लिम एम्पायर को। नेक्स्ट जो MCQs है, कहता है हु फर्स्टली अरेंज एंड रोड द कुरान ऑन पेपर इन द बुक ऑफ। बुक की शक्ल में कुरान को लिखने वाला बंदा जो है वो हज़रत ज़ैद बिन साबित है। हज़रत असल में हुआ ये था, जंग यमामा हुई, जंग यमामा में 70 हाफिज़ कुरान मारे गए। जब 70 हाफिज़ कुरान मारे गए तो मुसलमानों को डर हुआ कि कोई कुरान वैनिश ना हो जाए, क्योंकि हम तो ज़बान ज़देआम सीना बसीना याद कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर का दौर था, उन्होंने पहली बार अरेंज कराया कि कुरान को जो है ना किताब की शक्ल में लिखा जाए। तो लिखने वाला जो बंदा था हज़रत ज़ैद बिन साबित, कुरान का जो पहली बुक है उसका नाम था मुसहाफ़। लिखवाने वाले जो हैं वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जब लिख लिया तो हज़रत हफ्सा से कहा गया कि आप इसको फुल प्रूफ करें, मतलब पढ़ कर देखें इसमें कोई गलतियां तो नहीं हैं, क्योंकि हज़रत हफ्सा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं और पहली हाफिज़ कुरान है ख़वातीन में से। तो उन्होंने फिर उसको पढ़ा तो किताब का नाम मुसाफ़, जिसने लिखा हज़रत ज़ैद बिन साबित, तो सही ऑप्शन जो है हज़रत ज़ैद बिन साबित आएगा। फिर इजमा इज़ द कंसेंसस ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी ऑन पॉइंट ऑफ, मतलब ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर उनको समझ ना आ रही हो। रेफरेंस, डिफरेंस एंड ओपिनियन तो नहीं हो सकता। इस्लामिक लॉ के हवाले से अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर कंसेंसस किया जाता है या इजमा किया जाता है, तो लॉ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कहते हैं नेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इस्टेब्लिश्ड द नेवी। तो नेवी बनाने वाले पहले जो हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने साइप्रस के ऊपर, जो पीछे हमने कंट्री पढ़ा है उसके ऊपर अटैक किया था। नेवी बनाने वाले ये थे। हाँ, उस टाइम अगर वो पूछे खलीफा कौन था, यानी कि ये तो हज़रत अमीर मुआविया जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो है ना सीरिया शाम के गवर्नर थे, लेकिन खलीफा जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। जब पाक मुसलमान वर्ल्ड ने नेवी बनाई तो खलीफा हज़रत उस्मान थे, उसको रूल करने वाले सीरिया में जो गवर्नर हैं बनाने वाले हज़रत अमीर मुआविया। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हज़रत अमीर मुआविया ठीक होगा। या मुस्लिम रूलर का पूछ रहा है तो हज़रत उस्मान भी इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर की या अंडरस्टैंडिंग जो है आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड अ कोड ऑफ लॉ फॉर द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ विच अल्लाह हैज़ रिवील्ड फॉर द मैन काइंड एंड कमांडेड अस टू फॉलो। वो कौन सा कोड ऑफ लॉ है जो अल्लाह ताला ने दिया है और कहा इस पर अमल करें? तो शरीयत। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि कियास पे अमल करो, इजमा पे अमल करो, इत्यादि। उन्होंने कहा मैं शरिया दी है, आप इसके ऊपर अमल करें। हाँ, शरिया में कोई चीज़ समझ नहीं आती फिर इजमा, इज्तिहाद और कियास की तरफ जाएँ। कहते हैं नेम द प्रेयर्स इन विच देयर इज़ नो चेंज इन फ़र्ज़ रकात एज केस ऑफ कसर। यानी कि जब आप सफ़र पे होते हो और कम अज़ कम आप 77 से लेकर 80 किलोमीटर का सफ़र करते हो तो आपके ऊपर जो नमाज है वो कसर होती है। मतलब कि अगर 4 फ़र्ज़ है ज़ोहर के तो आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन वो कहता है किस नमाज में चेंज नहीं होती? तो मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, कसर में भी आपको 3 ही पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। एवरी प्रेयर इज़ प्रोसीडेड बाई एन अजान विद एक्सेप्शन ऑफ, यानी कि इन हर नमाज से पहले अजान दी जाती है। वो कौन सी नमाजें हैं जिनसे पहले अजान नहीं दी जाती? ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और फ्यूनरल, नमाज जनाजा, इन तीनों से पहले अजान नहीं दी जाती। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑल ऑफ देम है।
कहते हैं हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट अशरा, व्हाट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट अशरा ऑफ 10 डेज ऑफ रमज़ान। तो रमज़ान का पहला अशरा जो है वो अशरा रहमत कहलाता है, इंग्लिश में लिखेगा तो मर्सी। जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या होगा, अशरा रहमत होगा। फिर अंजुमन हिमायत इस्लाम, द एसोसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ इस्लाम वाज फाउंडेड इन लाहौर ऑन, ये साल है 1884, बड़ा रिपीटेड MCQs है। तो 24 सितंबर 1884 को अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो क्या की गई थी, नाफिज की गई थी इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए। फिर है बलोकी हेड वर्क्स इज सिचुएटेड ऑन, हेड बलोकी जो है वो रिवर रावी के ऊपर जो है ना वो क्या पर है, मौजूद है पतोकी के पास, फूल नगर के पास। तो हेड बलोकी हेड वर्क्स जो है वो रिवर रावी पे है। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मिनॉरिटीज़ इन द बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली। तो बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली में मिनॉरिटीज़ के लिए 3 सीट्स हैं। ओवरऑल जो है ना वो प्रोविंशियल असम्बली के अंदर बलूचिस्तान की 65 सीट्स हैं, 65 सीट्स हैं, 3 मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ 3। हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ सेनेट इन 12 मार्च 2015। तो बड़ा पुराना MCQs है, 12 मार्च 2015 में कौन था सेनेट का चेयरमैन, तो रज़ा रबानी जो है वो इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि इंडियन खिलाफत डेपुटेशन visited England to put their views before लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर था तब UK का। तो वो कब गए, वो गए थे 1920 में। इनको जो है हेड कर रहे थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर कर रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। खिलाफत डेपुटेशन यानी कि खिलाफत डेपुटेशन का मतलब ये है कि पहली जंग अज़ीम हुई 1914 से 1918 में, जो हमारी खिलाफत चल रही थी टर्की के अंदर, उन्होंने साथ दिया था जर्मनी का। तो मुसलमानों ने कहा था UK से कि हम आपका साथ तो देते हैं जंग में, लेकिन आप जब जंग जीतें तो खिलाफत को ख़त्म नहीं करेंगे, टर्की के खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे, हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं वो किसी गैर मुस्लिम के हाथों नहीं देंगे। लेकिन बरतानिया ने खिलाफ वर्जी की, जंग जीत के खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए, रियासतें बनाई, जैसे शाम है, सऊदी अरेबिया है। तो मुसलमानों को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। यहाँ से 1919 में 20 को डेलीगेशन भेजा, PM को कहा कि अपने वादे पूरे करें, उसने इनकार कर दिया। हेड करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब गए थे वो साल था 1920। In Bhutto era, when government in order to dissipate the fears of private sector announced the credit policy, जनवरी 1972 में भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की, ज़िम्मेदारों से, लोगों से फैक्ट्रियां गवर्नमेंट के नाम ली। तो जो क्रेडिट पॉलिसी दी वो जनवरी 1972 के अंदर दी। फिर when ज़िया इशूड द रेफरेंडम ऑर्डर, ज़िया ने जो है ना रेफरेंडम ऑर्डर कब दिया, 19 दिसंबर 1984। तो 19 दिसंबर 1984 को जो है ना रेफरेंडम ऑर्डर दिया था ज़िया उल हक ने। फिर दोबारा MCQs भी वही है, व्हेन ज़िया इशूड द रेफरेंडम ऑर्डर, तो 19 दिसंबर 1984। ऊपर सिर्फ साल पूछा हुआ है, नीचे उसने पूरी डेट भी पूछ ली है। फिर विच नेम इज़ एसोसिएटेड विद द खिलाफत मूवमेंट, अभी मैंने ऊपर बताया खिलाफत मूवमेंट को जो हेड कर रहे थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है उसका नाम खिलाफत मूवमेंट से जुड़ा है, ये दैट वुड बी राइट आंसर। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान, सबसे पुराना बैराज सक्खर बैराज, सबसे बड़ा बैराज सक्खर बैराज। उसके अलावा सक्खर बैराज को 1932 में कंप्लीट किया गया। ऊपर जो हमने नाम पढ़ा था जॉर्ज लेलॉयड, उसी के नाम के ऊपर इसको लेलॉयड बैराज भी कहा जाता है। सक्खर बैराज सबसे बड़ा बैराज, सबसे पुराना बैराज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज 1932 में बनाया गया और इसको लेलॉयड बैराज भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मंजूरी 1923 में ये बनना शुरू हुआ। जॉर्ज लेलॉयड देकर गए थे, फिर उसके बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। फिर बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, तो अयूब खान ने 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो है ना सिस्टम मुतारफ़ कराया था।
इसमें बीडी मेंबर्स होते थे, उनकी तादाद जो है वो 80,000 हुआ करती थी। लोग उन बीडी मेंबर्स को वोट करते थे, वो आगे MNA MPA को वोट करते थे। इसको बेसिक डेमोक्रेसीज कहा जाता है। तो 80,000 बाद में 140 भी किए गए, लेकिन 1962 अयूब खान ने यह मुतारफ़ कराया था। फिर शिबली इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ विच लैंग्वेज एज कंपल्सरी सब्जेक्ट एज नदवा। दारुल नदवा में उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी पढ़ने की बात की शिबली ने, तो उसका जो सही आंसर है वो है इंग्लिश। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इंग्लिश लाजमी पढ़नी चाहिए। बारी दोआब कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी रिवर। तो ये जो है ना बारी दोआब रिवर रावी से निकलती हैं। बारी दोआब दो तरह की हैं, लोअर बारी एंड अपर बारी। अभी हमने पढ़ा था कि हेड बलोकी कहाँ पर है, रिवर रावी के ऊपर है। तो लोअर दो बारी दोआब जो है वो हेड बलोकी से निकलती है। अगर मैं बात करूं अपर बारी दोआब की, अपर बारी दोआब कैनाल, तो वो माधोपुर डैम है इंडिया में, वो भी रिवर रावी पे है, वहाँ से निकलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, रिवर रावी। बलोकी वाला लोअर बारी दोआब, अपर बारी दोआब माधोपुर, और लोअर जो है वो बलोकी पाकिस्तान में। 2014 फीफा वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय। तो इसका जो सही ऑप्शन है 2014 का फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील में होस्ट किया गया था। प्रेसिडेंट, अगर CM पूछेगा तो उसको प्राइम मिनिस्टर करता है, गवर्नर पूछेगा तो प्रेसिडेंट। फिर कहता है कि मिलिट्री एंड इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकॉनमी, यानी कि इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्रीज इकॉनमी जो है वाज रिटन बाय, ये एक रिपोर्ट टाइप थी, 2007 में जो है ना शाये हुई। तो आयशा सदीका जो है वो इसकी जो है ना वो क्या है, राइटर है पाकिस्तान मिलिट्री इकॉनमी की। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट MCQ, द लैंड होल्डिंग वर लिमिटेड टू हाउ मैनी एरियाज ऑफ एन इरीगेटेड लैंड। एरियाज मीन एकड़ है यहाँ पर। इन द सेकेंड फेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन दी 1977 लैंड रेगुलेटरी एक्ट दिया गया था 1977। भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की थी, ज़िम्मेदारों से ज़मीनें छीन ली थी। कहा था कि जो इरीगेटेड लैंड है, यानी कि जिसके ऊपर फसलें उगाई जा सकती हैं, एक बंदा सिर्फ 100 एकड़ रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। 1977 सेकेंड फेज में व्हेन कैद आज़म प्रेजेंटेड हिज हिस्टोरिकल 14 पॉइंट्स, तो मार्च 1929। इस पे तो मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैद आज़म ने अपने जो 14 नुकात हैं वो 1929 में दिए। फिर कहता है कि हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 9 इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का क्या है, हेड क्वार्टर मौजूद है। तो इसका सही ऑप्शन इस्लामाबाद है। फिर है हु कंकर्ड गंधारा डिवीजन बिटवीन 325 to 327। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है जिसने गंधारा को जो है ना क्या किया था, कंकर किया था, और 323 में उसकी अपनी भी डेथ हो गई थी। ये डेट्स उलट इस वजह से चलती हैं क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पैदाइश से पहले का वाक़या है। कम अज़ कम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बिफोर क्राइस्ट 325 साल पहले की बात हो रही है। फिर कहता है कि F12 ओपन्स अ डायलॉग बॉक्स विच कंटेन्स द ऑप्शन। F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है वो सेव एज का आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज सेव एज। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। से चार्ट क्रिएट करना है तो आप जो की प्रेस करेंगे दैट वुड बी F11। तो F11 जो है वो इसका क्या है, सही आंसर है। कहता है डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स इन MS एक्सेल। तो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो 3 होती हैं, शीट नंबर 1, 2 एंड 3। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ बेसिकली 3। कहता है इन पावर पॉइंट हाउ कैन वी इंसर्ट अ हाइपर लिंक। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो शॉर्टकट की है Ctrl+K दबा दें, या फिर जो है ना इंसर्ट हाइपर लिंक का जो है ना ऑप्शन दें। तो बोथ B एंड C जो है वो आपका क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा हाइपर लिंक डालने के लिए। कहते हैं इन MS वर्ड वी यूज़ शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। जब हम टेबल को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो फिर हम Ctrl+Shift+Enter दबाते हैं। तो Ctrl+Shift+Enter जो है वो आपका सही ऑप्शन है। इट इज़ द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम इन दी एक्सेल। अगर आप एक्सेल के अंदर पूरा कॉलम जो है वो क्या करना चाहते हो सिलेक्ट, तो आप Ctrl+Space दबाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी वांट टू मेक अ रीड ओनली फाइल वी यूज मार्क एज फाइनल ऑप्शन। मार्क एज फाइनल ऑप्शन को जो है ना हम यूज करेंगे तो हम रीड ओनली फाइल जो है वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इफ यू वांट टू अलाइन द टेक्स्ट इन द मिडल
बट हॉरिजेंटली रिमेन्स द सेम, विच ऑप्शन डू यू चूज? तो सेंटर टेक्स्ट का ऑप्शन जो है आप चूज करते हो, उसमें हॉरिजेंटल डाटा आपका सेम रहेगा, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, कहता है प्रोटोकॉल विच असाइंस आईपी एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड टू इंटरनेट इज, तो ये आपके पास डायनामिक हाइपरलिंक जो है ना, बेसिकली क्या होता है, DHCP वुड बी दी राइट ऑप्शन। फिर है चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड, थिंक वी विल यूज लेकर टू फिनिश द टेबल, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। लेबोरेटरी इज डाउन दैट हॉलवे, इसके अंदर स्पेलिंग की कोई गलती नहीं है। आवर फ्रेंड्स वॉज, वैसे वर आना चाहिए। इररिपेयरेबली डैमेज, इररिपेयरेबली के स्पेलिंग गलत है, ये आई नहीं आएगा, तो इररिपेयरेबली जो है वो नहीं आएगा। उसने कहा था कौन सा मिसस्पेल्ड है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। कहते हैं फाइंड द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड, इसके अंदर कॉलम स्पेलिंग ठीक है, बिजनेस के स्पेलिंग ठीक है, एक्विजिशन के स्पेलिंग भी ठीक है, तो इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। ये तो एक छोटा सा पेपर था पास्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो आप थिंक कर सकते हो कि इसी तर्ज पे जो है ना, इस दफ़ा FIA की जो सीट्स आई हैं वो आपसे पेपर पूछ सकता है। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।